दोस्तों नमस्कार। एक उड़ती उड़ती ये खबर चल रही है कि बिहार के नेता पप्पू यादव आजकल कांग्रेस पार्टी से थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं और उनके नाराज़गी के पीछे क्या कारण है, किस वजह से कांग्रेस पार्टी से वो नाराज़ चल रहे हैं, इसको इस वीडियो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 2-4 दिन पहले की ये बात है जब दिल्ली में एक कांग्रेस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है इंदिरा भवन, उसमें एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी और ये जो मीटिंग था वो बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में था। तो जब बिहार के चुनाव के संदर्भ में ये मीटिंग था तो जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग के अंदर बिहार के कई सारे जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया था। आपको इस बात का भी इल्म होगा कि अगले कुछ महीनों में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफ़ी सीरियस है और काफ़ी सक्रिय भी है और अभी से ही चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जुट गई है और बिहार के अंदर एक कई तरीके का जो है बदलाव देखने को मिल रहा है जो कि कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसका उद्देश्य यही है कि चुनाव में अधिक से अधिक अपना सीट बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को बेटर करना है। और इसलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी कई बार बिहार जा चुके हैं, खड़गे जी काफ़ी सक्रिय हैं, वो भी बिहार जाने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी जाने वाली हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रभारी है उसको बदल करके और राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी वहाँ पर नियुक्त किया है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में वहाँ पर यात्रा चल रही है, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा चल रही है। बिहार के अंदर जो अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी चेंज कर दिया गया, अखिलेश प्रसाद सिंह को, और उनके जगह पर राजेश कुमार को नया बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तमाम जो एक सांगठनिक स्तर पर भी जो कांग्रेस पार्टी परिवर्तन कर रही है, तमाम चीज़ें वो कांग्रेस पार्टी की सक्रियता को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है। और उसी के क्रम में, उसी तैयारी के क्रम में दिल्ली के अंदर इंदिरा भवन में जो कि कांग्रेस पार्टी का नया हेडक्वार्टर है, एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कि राहुल गांधी खड़गे जी स्वाभाविक तौर पर उपस्थित है। बिहार के कई सारे नेता वहाँ पर थे, जो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जो हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर थी। तो बिहार का अंदर चुनाव होना है और उस मीटिंग को लेकर के जो कि बिहार चुनाव से संबंधित है, बिहार के सभी नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन उस मीटिंग में जो पप्पू यादव हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने न्योता नहीं दिया था। बस यही जो कारण है वो पप्पू यादव के नाराज़गी का कारण बन चुका है और इसके वजह से उनको थोड़ी सी दुख ज़रूर हुई, थोड़ी सी पीड़ा ज़रूर हुई कि मुझे जो है, मैं बिहार का नेता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूँ, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हमको नहीं। पप्पू यादव हैं, आपको पता होगा कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, है ना। और आपको ये चीज़ भी याद होगा कि पिछले साल 2024 में तकरीबन मार्च के महीने के आसपास इनकी एक जो पार्टी होती थी जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी का इन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया था और खुद भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था और जहाँ वहाँ पर बिहार के अंदर मतलब राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा बना कि कांग्रेस पार्टी इनको पूर्णिया से सीट नहीं दे पाई। राजनीति में बहुत तरीके के इक्वेशंस होते हैं और उस इक्वेशंस की वजह से इनको पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी सीट नहीं दे पाई थी। तो ये निर्दलीय चुनाव वहाँ पर लड़े थे और चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से जीत गए थे। ये सबको मालूम था कि ये चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं, तो जीत गए थे। और जीतने के बाद भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। ये कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से एसोसिएट मेंबर भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिएगा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो संसदीय दल का मीटिंग होता है, उस जो बैठक होता है, उस बैठक में भी इनको बुलाया जाता है, उस बैठक में भी जाते हैं। देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो रहा हो तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रचार करने के लिए जाते हैं। पार्टी हाईकमान की तरफ से जो जिम्मेदारी इनको दी जाती है उस जिम्मेदारी का ये पूरे तरीके से निर्वहन करते हैं। दिल्ली में भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया था। तमाम चीज़ें होती है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी इनको थोड़ा सा किनारे करती हुई नज़र आती है। और उसी चीज़ को लेकर के जो पप्पू यादव हैं वो थोड़े से खफा हो जाते हैं, थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ये मुझे भी नहीं पता क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करती है।
हालांकि राहुल गांधी के प्रति, प्रियंका गांधी के प्रति इनके दिल में बहुत सम्मान है और इसको बोलने में ये कभी हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर के इनको नाराज़गी भी है। तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, और बहुत सीधा सा इसका जवाब है। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत जटिल चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तमाम राज्यों में पप्पू यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन जब बिहार की बारी आती है तो वहाँ पर पप्पू यादव को थोड़ा सा साइड कर दिया जाता है, इनको फ्रंट फुट पर नहीं आने दिया जाता है। और उसका जो मुख्य कारण है वो आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है। और उसमें भी अगर कहा जाए, अब चूँकि पिता पुत्र हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही होंगे, लेकिन उसमें भी तेजस्वी यादव को लेकर के जो पप्पू यादव हैं थोड़े से ही असहज रहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को लेकर के इनके मन में थोड़े अलग से राय हैं। और कई मौक़ों पर इस चीज़ को ये खुल करके बोलते भी हैं, है ना, कि तेजस्वी यादव को बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या वो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर उनको बनाया जाता है तो उससे जो वहाँ पर इंडिया अलायंस है उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। ये तमाम तरीके की बातें करते हैं। ये भी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का इतिहास भूगोल नहीं पता है उस तरह से, और अभी का जो आरजेडी है वो बेसिकली लालू वाली आरजेडी नहीं है, बल्कि अभी का आरजेडी जो है वो क्या है, तेजस्वी वाली आरजेडी है। तेजस्वी उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, ये लालू की बातों को उतना तवज्जो आज के डेट में नहीं दे रहे हैं। मतलब तमाम तरीके की जो बातें हैं वो पप्पू यादव कहते हैं तेजस्वी को लेकर के। और एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में आपको भी पता है, ये चीज़ सबको पता है कि आरजेडी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, और उसी मजबूती के वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए वो पप्पू यादव एक मास लीडर है ना, वो कोई किसी के भरोसे चुनाव जीतने वाला व्यक्ति नहीं है ना, अपने दम पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है। तो एक मास लीडर है, वो बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी उनको फ्रंट फुट पर नहीं लाती है। उसका कारण ये है कि उनको डर है कहीं ना कहीं कि इनको अगर मैं फ्रंट फुट पर ले आता हूँ तो आरजेडी के साथ रिश्ते में खटास हो सकती है। हालांकि ये चीज़ हो सकता है कि आगे चल करके इसमें सुधार आ जाए और कांग्रेस पार्टी अब इनको भी फ्रंट फुट पर लाए, क्योंकि आप कन्हैया को देख लीजिए कि तेजस्वी यादव भी असहज रहते हैं कन्हैया के वजह से, और लालू परिवार या लालू यादव जो है वो नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में कन्हैया को प्रमोट किया जाए। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जो यात्रा चल रही बिहार में, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा, उस यात्रा का नेतृत्व करता ही कन्हैया को बना दिया है ना। और इतना जो परिवर्तन किया जा रहा है बिहार के अंदर, एक सघन कहिए बहुत ही इंटेंस लेवल पर जा कर के, और एक बोलते हैं एक सुपर एक्टिव मोड में जा कर के बिहार के अंदर जो काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो ऐसे ही नहीं चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है ताकि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी एक स्वतंत्र चुनाव लड़ सके, एक स्वतंत्र रूप से वो अपना वजूद बना सके, और उसको आरजेडी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। हालांकि अभी चुनाव जो होगा वो गठबंधन में ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार में अभी जो चुनाव होने वाला उसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिल करके ही चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन आगे के लिए आगे की जो राजनीति होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े और अपनी ज़मीन को, अपनी खोई हुई ज़मीन को फिर से प्राप्त करे, उसको उर्वर करे, अपने जो वोटर्स हैं उनको दोबारा से अपने पास लेकर के आए, ताकि कांग्रेस पार्टी सब कुछ अपने हिसाब से, अपने मनमाफी कर सके, न कि किसी दूसरे के हिसाब से कर सके। अब तक तो बिहार में यही होता रहता था कि लालू यादव जो चाहते थे या आरजेडी जो चाहती थी उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर अपना एक्ट करना पड़ता था, है ना। आरजेडी तय करती थी कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट किस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से बिहार की राजनीति में निर्भर थी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के ऊपर। तो उसी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में जो पप्पू यादव की नाराज़गी है कि जब भी बिहार में चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी मुझे किनारे कर देती है, मुझे तरजीह नहीं देती है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनका ये शिकायत भी दूर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनके महत्व को समझती है कि
पप्पू यादव एक लोकप्रिय नेता हैं, एक मास लीडर हैं, और इनको कैसे कैपिटलाइज करना है इसको भी बखूबी कांग्रेस पार्टी समझती है, और समय के साथ इस चीज़ को वो इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे बिहार की राजनीति में। अभी सिर्फ यही समझ लीजिए कि हो सकता है कि अभी वो राइट टाइम नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और पप्पू यादव का ये जो मसला है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अपने जो राय है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हमारा चैनल जो है अब उस पर ज्वाइन बटन भी आ चुका है, तो अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप सक्षम हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को और आगे तक ले जाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।